बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं ट्रक्स के, स्पेशली जो न्यू डिस्पैचर्स होते हैं उन्हें टूल्स का पता नहीं होता। जबकि एक एक्सपीरियंस डिस्पैचर को तमाम टूल्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रक्स होते हैं और उन ट्रक्स के किस टाइप के टूल्स होते हैं और कौन कौन से टूल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं या किसी कैरियर से बात कर रहे होते हैं सेल्स मैच्योर करने के लिए, तो आपको ये टूल्स का पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोड्स ऐसे होते हैं उनके लिए टूल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रक्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम टूल्स के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो ट्रक्स के लिए यूज़ होते हैं और कौन कौन से टूल्स का होना ज़रूरी है और उन टूल्स का यूज़ क्या है, बेसिकली टूल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। क्योंकि सम टाइम ब्रोकर जब आप लोगों को लोड दे रहा होता है तो वो आपसे पूछता है कि आपके पास ये टूल्स अवेलेबल हैं, और अगर आपके पास वो टूल्स मौजूद ना हो तो बहुत अच्छे अच्छे लोड जो हैं वो मिस भी हो जाते हैं। तो इन टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो अगर आप एक्सपीरियंस डिस्पैचर हैं तो आपको शायद पता होगा, लेकिन अगर आप न्यू डिस्पैचर हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। और सम टाइम जो न्यू कैरियर होता है, जिसने नया ट्रक लिया होता है, नई एमसी अपनी रजिस्टर्ड करवाई होती है, तो उसे टूल्स का पता नहीं होता, और आप एक्सपीरियंस डिस्पैचर होते हुए तो आप उसे गाइड किया करें कि ये टूल्स या तो वो बाय कर ले या फिर उसके पास होने चाहिए, क्योंकि लोड्स लेने के लिए, अच्छे लोड्स लेने के लिए इन टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है और ब्रोकर पूछता भी है इन टूल्स के बारे में। तो मैं आपको टूल्स के बारे में बताता हूँ। ये जो पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं ये पावर ओनली और सेमी ट्रक स्लीपर। बेसिकली पावर ओनली भी दो तरह के होते हैं, इसमें एक डे कैब होता है और एक इसके अंदर स्लीपर के साथ होता है। ये जो आपको रेड कलर का और वाइट कलर का ट्रक नज़र आ रहा है ये विद स्लीपर है। इनके पीछे जो है वो स्लीपिंग एक स्पेस होती है, मतलब ट्रक ये लॉन्ग हॉल के लिए स्पेशली यूज़ होता है कि जब कोई ड्राइवर लॉन्ग रूट्स पे जाता है तो उसने रास्ते में स्टे करना होता है, तो अगर वो होटल में स्टे करता है तो उसको पर नाइट काफ़ी हैवी रेंट पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेट का, उसके जो लोड का जो चार्जेस उसे मिलते हैं ब्रोकर की तरफ से, उसमें काफ़ी पैसे जो उसके हैं ना वो इसमें निकल जाते हैं। तो इसलिए इनके स्लीपर्स होते हैं, वो इन स्लीपर्स में ट्रक साइड पे पार्क करते हैं और इन स्लीपर्स में सो जाते हैं। तो ये एक स्लीपर के साथ पावर ओनली है, इसे पावर ओनली कहते हैं। पावर ओनली पीछे से बेसिकली खाली होता है, सिर्फ आगे इंजन होता है और इसके पीछे स्लीपर है। स्लीपर के पीछे कुछ नहीं है, सब टायर नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। इनके ऊपर एक टर्न प्लेट लगी होती है जिसके थ्रू ये एक रीफर को भी पुल कर सकता है, एक ड्राई वैन को पुल कर सकता है, एक फ्लैट बेड को पुल कर सकता है, एक ट्रेलर को पुल कर सकता है, कुछ भी ये पुल कर सकता है। तो ये स्लीपर के साथ होता है और इसी में पावर ओनली होता है डे कैब। ये है डे कैब। अब डे कैब का मतलब होता है ये बेसिकली शॉर्ट हॉल के लिए यूज़ होता है। इसको लॉन्ग हॉल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इंजन कैपेसिटी और जो इनकी हॉर्स पावर वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। लेकिन डे कैब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्लीपर नहीं होता। अब देखें ना, इसमें सिर्फ आगे आपको कैबिन नज़र आ रहा है, पीछे आपको बेड स्पेस नज़र नहीं आ रही। तो इसके पीछे बेड स्पेस नहीं होती। और ये पीछे देखें टायर्स के ऊपर छोटी सी आपको एक टर्न प्लेट नज़र आ रही होगी, ये लाइक दिस वन, ये छोटी सी प्लेट आपको नज़र आ रही होगी, इसे कहते हैं टर्न प्लेट। इसके ऊपर वो ट्रेलर, रीफर, ड्राई वैन, वो हुक एंड ड्रॉप के लिए ना वो इसके साथ आके लगते हैं और फिर ये आगे खींचता है। अब इसके पीछे स्लीपर नहीं है, तो स्लीपर नहीं तो इसे हम डे कैब कहते हैं। ये बेसिकली लोग इसको वहाँ पे शॉर्ट हॉल के लिए यूज़ करते हैं कि सुबह जाएं और मतलब सुबह लोड पिक करें और दोपहर तक उसे ड्रॉप करें और ड्रॉप करके शाम तक वापस अपने घर को आ जाएं। तो मोस्टली इसे लॉन्ग हॉल के लिए यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कैरियर इसे लॉन्ग हॉल के लिए यूज़ कर भी लेते हैं। वो फिर होटल वगैरह में कहीं पर रास्ते में किसी पंप वगैरह पे रुक के वहाँ पे रूम्स लेके सो जाते हैं, वो जो उनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। अच्छा, ये ड्राई वैन है। अब ये ड्राई वैन जो है इसकी जो लेंथ होती है बेसिकली 48 फीट टू 53 फीट होती है। स्टैंडर्ड साइज जो इसका है वो 53 फीट होता है। इसकी लेंथ जो है 48 फीट से 53 फीट होती है और स्टैंडर्ड साइज उसका 53 फीट होता है। इसमें 48 फीट की मिल जाती है, वो भी होती है। तो ये ड्राई वैन है, इसके अंदर इज जस्ट लाइक एक बॉक्स ट्रक, मतलब ये बॉक्स ट्रक है, बस सिर्फ ये है कि लंबाई में पीछे से ज़्यादा होता है, इसमें वेट ज़्यादा आ जाता है। 44 के LBS लीगल इसकी वेट लिमिट है, इसके अंदर 44,000 LBS जो है वो कैरी किया जा सकता है। स्विंग डोर्स और रोल अप डोर्स दोनों इसके होते हैं। बेसिकली स्विंग डोर्स आर मोस्ट कॉमन इन डिमांड। डॉक हाइट जो होती है वो मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ कि डॉक हाइट अक्सर ब्रोकर पूछते हैं कि आपकी डॉक हाइट क्या है। तो एक तो डोर की हाइट होती है ना, एक डॉक हाइट दूसरी होती है, वो मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। पिक्चर एक आएगी तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूंगा आपको। रोल अप डोर वो होता है जस्ट लाइक जैसे किसी शॉप का शटर होता है, ना जैसे ऊपर करते हैं वो ऊपर रोल होता जाता है, तो एक रोल अप डोर वो होता है। तो इस ड्राई वैन में ना दोनों डोर्स आते हैं, एक स्विंग डोर आता है, एक रोल अप डोर आता है। तो मोस्टली स्विंग डोर्स जो है
वो इसके अंदर कॉमन है, मतलब वो पीछे ऊपर की तरफ हो जाता है। ये देखिए इसमें इस पिक्चर में आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये जो दरवाज़ा खुला हुआ है, एक इसका हाफ दरवाज़ा जो है वो इसका लेफ्ट साइड खुलता है और हाफ दरवाज़ा इसका राइट साइड पे खुलता है। अब ये आगे जो है ना इस ट्रक में ये पावर ओनली लगा हुआ है, ये पावर ओनली लगा हुआ है और विद स्लीपर। ये पीछे इसकी जो विंडो बनी हुई है इसकी बेड स्पेस है, और ये पीछे 48 फीट इसकी जो लेंथ का पीछे ड्राइव वैन लगा हुआ है, और ड्राइव वैन के साथ जो है ना अपना ये पीछे इसके स्विंग डोर्स हैं, मतलब 2 डोर हैं जो लेफ्ट राइट ओपन होते हैं। ड्राइव वैन ट्रेलर लोड आउट फैन। अब ड्राइव वैन के जो ट्रेलर होता है वो ये है लेंथ इसकी 48 फीट और 53 फीट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। 44,000 इसका लीगल वेट है इसका। स्विंग डोर रोल आउट डोर्स होते हैं। अच्छा, डॉक हाइट इसमें भी है। अब डॉक हाइट ये ड्राइव वैन का ना अंदर से इस तरह से आपको लगता है, मतलब नीचे इसका जो फ्लोर होता है, यहाँ पाकिस्तान में तो मोस्टली जो ये लॉन्ग कंटेनर्स बनते हैं ये लोहे की बॉडी के बनते हैं, जो कि कुछ सालों के बाद गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वहाँ की ड्राइव वैन्स बड़ी अच्छी और खूबसूरत किस्म की होती हैं। इनका जो नीचे फ्लोर होता है वो लाइक वुडन फ्लोर होता है, अब लकड़ी का तो नहीं होता, लेकिन नीचे ये बड़ा खूबसूरत मतलब वुडन शीट्स, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर वुडन फ्लोर होते हैं, तो ये वुडन फ्लोर टाइप इसकी ड्राइव वैन बनी होती है। और ये बड़ी खूबसूरत सी वैन होती है। इसकी साइड जो वॉल्स होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, बड़ी एक नाजुक भी होती हैं, लेकिन ये है कि सेफ भी होती हैं। सब बारिश से बचाने के लिए इसके अंदर जो है ना काफ़ी सामान आ जाता है और आराम से कवर होके वो चला जाता है। ये बेसिकली एक बॉक्स ट्रक ही होता है। बॉक्स ट्रक की लेंथ 26 फीट होती है। उसके आगे जो पावर ओनली छोटा सा लगा होता है उसकी इंजन कैपेसिटी कम होती है, उसकी जो पे लोड पुलिंग कैपेसिटी है, खींचने की कैपेसिटी है, वो कम होती है लीगल। और ये ड्राइव वैन है, इसका इंजन बड़ा होता है और पीछे इसकी काफ़ी लेंथ में ये पूरा लगा होता है, ट्रेलर लगा होता है जो फुली कवर होता है। बस इसमें और बॉक्स ट्रक में फ़र्क ये होता है लेंथ का, कि वो बॉक्स ट्रक 26 फीट लेंथ का होता है और ड्राइव वैन 48 से 53 फीट लेंथ की होती है। जो बॉक्स ट्रक होता है वो 10,000 LBS मैक्सिमम कैरी करता है और ये मैक्सिमम 44-45,000 LBS कैरी कर लेता है। अब इसमें हम आते हैं नीचे। अब जो पावर ओनली के साथ दूसरा क्या लगता है, दूसरा लगता है उसका रीफर। ये रीफर है। अब रीफर है ना बेसिकली ये भी ड्राइव वैन ही होती है। ड्राइव वैन की तरह पूरा ये कवर होता है, आगे वही पावर ओनली लगता है। अभी आपको मैं जो ऊपर से नीचे से दिखा रहा हूँ ना सारे, मतलब पावर ओनली की बैक साइड पर जैसे मैंने पहले बताया ड्राइव वैन भी लगती है, रीफर भी लगती है। ड्राइव वैन तो हमने ऊपर देख ली, ये पीछे रीफर लगता है। अब रीफर भी कंप्लीट ड्राइव वैन की तरह बॉक्स ही होता है, लेकिन इसके यहाँ पे जैसे ये AC लगा हुआ है, इसके यहाँ पे चिलर लगा होता है जो इसके अंदर रूम टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। यानी इसके अंदर रीफर के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, माइनस में टेम्परेचर भी होता है, प्लस में टेम्परेचर भी होता है। तो इसमें मतलब लाइक कुछ चीज़ें होती हैं फ्रोजन फूड होती हैं, उनको माइनस टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये रीफर का उसमें फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, डीजल ज़्यादा कंज्यूम होता है, और ये टेम्परेचर माइनस करके अंदर चीज़ों को फ्रीज कर देता है। और एक और इसका होता है कि प्लस टेम्परेचर मीन्स के मतलब कुछ चीज़ें होती हैं लाइक कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बस एक कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। केक्स होते हैं, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन उनको फ्रीज नहीं करना होता। तो ये माइनस और प्लस में 2 तरह के रीफर आते हैं बेसिकली। तो ये किसी के पास सिर्फ माइनस में होता है, किसी के पास प्लस में होता है। किसी का रीफर वो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए होता है, माइनस में भी हो जाता है और प्लस में भी हो जाता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, इनके रेट्स भी सबसे हाई होते हैं। रीफर एक ऐसा ट्रक है जिसके रेट्स हाई होते हैं, क्योंकि इसमें जो आगे पावर ओनली लगा हुआ है ना, ये तो फ्यूल लेता ही लेता है, लेकिन पीछे जो रीफर चलता है ना, ये अलग डीजल कंज्यूम करता है। तो इसकी एवरेज जो माइलेज जो है वो कम हो जाती है, यानी पर माइल जो एवरेज दे रहा होता है ट्रक, वो एवरेज कम हो जाती है, इसलिए इसके रेट सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। यानी अगर नॉर्मली एक ट्रक ड्राइव वैन का अगर हम ड्राइव वैन का पर माइल देखें तो वो $2 या $2.5 पर माइल होता है। तो अगर हम रीफर पे आते हैं तो उसका $3.5 to $4 मिनिमम पर माइल आपको इजीली मिल जाता है। अब रीफर होता है ये टेम्परेचर कंट्रोल, बेसिकली एक ड्राइव वैन पीछे से होती है। इसकी लेंथ जो होती है 48 से 53 फीट होती है, स्टैंडर्ड साइज का 53 फीट ही है। और ये भी सेम वही ड्राइव वैन की तरह 44,000 LBS लीगल वेट इसकी लिमिट है। इसमें भी स्विंग डोर्स और रोल अप डोर्स आते हैं। स्विंग डोर्स मोस्ट कॉमन इन डिमांड एंड डॉक हाइट इसकी होती है बेसिकली नीचे रोड से लेकर इसके जो ट्रक का जो कैबिन, मतलब पीछे जो इसका कंटेनर या इसके जो पीछे ड्राइव वैन या रीफर की हाइट जहाँ से शुरू होती है ना, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे डॉक हाइट कहते हैं। समटाइम आपने सुना होगा कि ट्रक लोड हो रहा है, डॉक पे लगा हुआ है, तो उनके पीछे जैसे लाइक हाइट वो थोड़ी ऊपर होती है, तो वो उनके फर्श और इसके कैबिन का जो फर्श होता है उसकी बिल्कुल इक्वल आके ट्रक जब लगता है तो फिर वो उनके लिए लोड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। नीचे रोड से लेकर ट्रक जहाँ से शुरू होता है, ट्रक का कैबिन जहाँ से शुरू होता है ना, उस हाइट को डॉक हाइट कहते हैं। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये नीचे आपको साया नज़र आ रहा है, ये जो साया है ना इस कैबिन का, ये नीचे रोड है,
यहाँ से लेकर ये जहाँ ऊपर कैबिन शुरू हो रहा है ना, यहाँ से डॉक हाइट कहते हैं। तो ये हाइट तमाम ट्रक्स के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि सम टाइम लोड्स कुछ इतनी हाइट पे पड़े होते हैं कि उन्हें लोड करने के लिए वो डॉक हाइट के बारे में ब्रोकर आपसे पूछ लेता है। तो ये नेक्स्ट आता है फ्लैट बेड। अब फ्लैट बेड जो है ये भी पावर ओनली के पीछे लगता है, पावर ओनली के पीछे लगता है फ्लैट बेड। वैसे पावर ओनली जो है ना, ये मल्टीपर्पज़ जो इसका ये ट्रक होता है कि इसका यूज़ जो है ना वो मल्टीपर्पज़ है, मतलब इसके पीछे कुछ भी लगा लें, हुक एंड ड्रॉप लगा लें, ट्रेलर लगा लें, ड्राइव एंड रीफर, एनीथिंग लगा लें। मोस्टली पावर ओनली लोग इसलिए बाय करते हैं क्योंकि वो मल्टी यूज़ के लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ उसका होता है, तो पावर ओनली बेहतर रह जाता है। अच्छा, ये जो फ्लैट बेड है, अब फ्लैट बेड 46 के टू 48 के LBS जो है इसका लीगल वेट लिमिट है। लेंथ इसकी वही सेम 48 फीट से 53 फीट होती है। स्टैंडर्ड साइज उसका 53 फीट है। फॉर हैवी मटेरियल, ये हैवी मटेरियल यूज होता है। इसकी जो टूल्स में आता है वो है टॉप्स, स्ट्रैप्स, चेन एंड बाइंडर्स आर नेसेसरी फॉर फ्लैट बेड टू सिक्योर द फ्रेट। अब फ्लैट बेड क्योंकि बिल्कुल ओपन है, इसके लेफ्ट राइट कोई दीवार नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई वॉल नहीं होती, ड्राइव वैन की तरह ये क्लोज नहीं होता, रीफर की तरह क्लोज नहीं होता, तो ये लेफ्ट राइट से बिल्कुल ओपन, एक बिल्कुल फ्लैट बेड इसलिए कहते हैं ना कि बिल्कुल सीधा एक बेड की तरह होता है। तो इस पे फ्रेट को कवर करने के लिए ना, जैसे अभी आप देखें ये इस फ्लैट बेड के ऊपर एक किसी ने पाइप्स रखे हैं, उन पाइप्स को कवर करने के लिए ये इन्होंने इसको स्ट्रैप से और टॉप से बांधा हुआ है। तो ये चीज़ें ना ज़रूरी होती हैं फ्लैट बेड के लिए। फ्लैट बेड के लिए जब भी कोई लोड बुक होगा, ब्रोकर आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपके पास कुछ चेन्स हैं, स्ट्रैप्स हैं, टॉप्स हैं, कुछ ना कुछ है, तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा। तो फ्लैट बेड के लोड जब भी बुक होते हैं तो इन टूल्स के बारे में ब्रोकर आपसे ज़रूर पूछता है। स्टेप डेक बिल्कुल सेम लाइक फ्लैट बेड की तरह होता है, सिर्फ इसमें ये होता है कि एक स्टेप होता है इसके डेक में, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि पीछे से फ्लैट है और दरमियान में एक स्टेप आता है, फिर थोड़ा सा ये ऊपर हो जाता है। तो ये स्टेप डेक होता है बेसिकली। साथ आप देख रहे होंगे स्टेप डेक के दूसरी पिक्चर में ये पीछे स्टैंड लगा हुआ है, इसके ऊपर मोस्टली जो लोग हैं वो गाड़ियाँ वगैरह कैरी कर लेते हैं, ट्रैक्टर कैरी कर लेते हैं, यानी कोई व्हीकल्स को या कुछ ऐसी मशीनरीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए स्टेप डेक बेसिकली यूज होता है। इसका भी 46 के टू 48 के LBS लीगल वेट है और लेंथ इसकी 48 फीट और 53 फीट होती है। और ड्रॉप डेक मेक्स इट इजी टू लोड हैवी फ्रेट। यही जैसे मैंने आपको बताया कि किसी व्हीकल को, मशीनरी को कैरी करने के लिए, ऊपर लोड करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये बेसिकली स्टेप डेक जो है ना, ये इन्हीं चीज़ों के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये है बॉक्स ट्रक। अब बॉक्स ट्रक जो है ना, इसकी बेसिकली लेंथ जो होती है ना, ये स्टार्ट होता है 16 फीट से। 16 फीट का भी मिलेगा मार्केट में आपको, 18 फीट का मिलेगा, 20, 24, 26 फीट का मिलेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है ना वो 26 फीट होता है बॉक्स ट्रक का। अब इसके आगे छोटा सा एक मतलब ये कैबिन लगा होता है पावर ओनली की तरह। तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 10,000 LBS होती है। तो लिफ्ट किट और पैलेट जैक जो है ना वो इसके लिए रिक्वायर होता है। और डॉक हाई इसमें भी होती है, क्योंकि देखें ना ये इसका पीछे ये कैबिन पड़ा हुआ है, कैबिन के टायर से ऊपर जहाँ कैबिन शुरू हो रहा है नीचे रोड तक, इस हाइट को डॉक हाइट कहते हैं। तो इसमें यह है कि 16 फुट, 18 फुट, 20 फुट के जो जितने भी ट्रक होते हैं ना, इन ट्रक्स के लोड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मतलब इनमें मोस्टली हम ड्राइव वैन के पार्शल लोड डाल देते हैं। हम कोई भी मतलब लोड अगर पार्शल हमें लोड बोर्ड पर नजर आ रहा हो तो हम ब्रोकर से बात कर लेते हैं कि वी हैव अ बॉक्स ट्रक एंड वी कैन पुल दिस लोड इन आवर बॉक्स ट्रक। अगर ये पार्शल लोड हम कैरी कर सकते हैं तो हमें ब्रोकर अगर अलाउ कर दे तो हम इसमें कैरी कर लेते हैं, वरना 16 फुट, 18 फुट, 20 फुट इन ट्रक्स के लेंथ के अंदर ना लोड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो स्टैंडर्ड लोड मिलता है ना 26 फीट बॉक्स ट्रक से स्टार्ट होता है। 26 फीट बॉक्स अगर मतलब आपके पास, आपके कैरियर के पास 26 फीट का स्टैंडर्ड साइज का बॉक्स ट्रक है ना, तो उसके 8,000, 10,000 LBS का लोड उसका मिल जाएगा इजीली मार्केट में। लेकिन अगर वो 18 फुट, 20 फुट, 16 फुट का है ना, तो उसके अंदर 4,000, 5,000 LBS का लोड बहुत मुश्किल से मिलता है। वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। और 16 फुट, 18 फुट के जितने भी कैरियर ऑनर होंगे ना, वो आप ट्रक ऑनर होंगे, वो खुद आपके पीछे पड़े रहेंगे, हमें लोड दो, हमें लोड दो, वो आपके पीछे भागते रहेंगे। जबकि 26 फुट का जो ट्रक होता है ना, वो आपके पीछे नहीं भागेगा, उसे खुद ही मार्केट से काफी लोड मिल जाएंगे। अब इसके लिए रिक्वायर क्या है? पैलेट जैक। पैलेट जैक इसे कहते हैं। पैलेट जैक यूज टू मूव पैलेट इजीली, मतलब ये सम टाइम बॉक्स ट्रक के अंदर या ड्राइव वैन के अंदर पैलेट की तरह लोड कैरी होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये पीछे पैलेट पड़ा हुआ है। हम पैलेट किसे कहते हैं? पैलेट पाकिस्तान के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने कभी कोक और पेप्सी बेवरेजेस सप्लाई करने वाली गाड़ियों को देखा होगा कि वो डोर टू डोर जाके जो पेप्सी और कोक बॉटल्स उतार रही होती हैं, तो उनके पीछे बड़े बड़े 1.5 लीटर और 1 लीटर के पैलेट पड़े होते हैं, प्लास्टिक उनके रैप हुआ होता है चारों तरफ,
और वो पैलेट की शेप में पड़े होते हैं, तो उससे पैलेट कहते हैं। वो इस तरह प्लास्टिक रैप होकर ना पूरा एक फ्रेट, एक लोड एक पड़ा होता है, और ये होता है पैलेट जैक। इसके ऊपर वो पैलेट रख के ना इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाता है। बॉक्स ट्रक के अंदर ये टूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो बॉक्स ट्रक होते हैं उनके अंदर पैलेट लोड ही कैरी होते हैं, तो ये टूल होना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम ब्रोकर आपसे पूछ भी लेता है कि डू यू हैव पैलेट जैक और नॉट। ये आ गया लिफ्ट गेट। देखें ये लिफ्ट गेट है, ये बॉक्स ट्रक के साथ लिफ्ट गेट मोस्टली 80-90% जो बॉक्स ट्रक होते हैं उनके साथ ये लिफ्ट गेट जरूर होते हैं। लिफ्ट गेट बेसिकली यूज टू लिफ्ट हैवी फ्रेट इजीली। अभी पिक्चर में देखें, ये पैलेट को लिफ्ट गेट के ऊपर रखा है उन्होंने, ये लिफ्ट गेट खुला हुआ नीचे ओपन हुआ है, इसके ऊपर वो पैलेट जैक से आके पैलेट जैक के थ्रू ले आते हैं, लोड लाते हैं, लोड आके इसके ऊपर रखते हैं। दूसरी पिक्चर में वो जो लिफ्ट गेट है वो उसे लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर ले जाके वो उसको अंदर पुश कर देता है, इस तरह लोड अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये लिफ्ट गेट बॉक्स ट्रक के ना बहुत जरूरी है। सम टाइम जो बॉक्स ट्रक होते हैं उनकी बुकिंग सिर्फ और सिर्फ इनके लिफ्ट गेट की वजह से होती है। सम टाइम हमें ब्रोकर कॉल करते हैं कि डू यू हैव अ बॉक्स ट्रक विद लिफ्ट गेट, हम कहते हैं यस, तो वो हमारे खाली ट्रक को बुक करते हैं और कहते हैं कि अपने ट्रक को हमारे पास हमारी एक लोकेशन है वहां पर ले आए, वहां एक बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है उसको लोड करना है, तो आपके लिफ्ट गेट की हमें जरूरत है। तो लिफ्ट गेट के थ्रू सिर्फ लोड पिक करके अंदर शिफ्ट करने के भी इन्हें पैसे मिल जाते हैं और ब्रोकर इन्हें बुक कर लेता है, तो उसका बहुत फायदा है। ये वो पैलेट आ गए लकड़ी के, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ कोक और पेप्सी बेवरेजेस की जो गाड़ियां जा रही होती हैं वो इस तरह के नीचे लकड़ी के पैलेट पड़े होते हैं, और उनके ऊपर जो है ना वो पेप्सी और कोक 1.5 लीटर की जो पेट होते हैं पूरे, उनको चारों तरफ से प्लास्टिक का रैप किया होता है, रैप करके इन पैलेट्स के ऊपर वो पड़े होते हैं। और ये पैलेट्स जो है ना पैलेट जैक के थ्रू भी कैरी हो जाते हैं, और वो दूसरी एक और हमारी जो फोक लिफ्ट होती है उसके थ्रू, बल्कि ये फोक लिफ्ट आ गई है, ये फोक लिफ्ट है, ये मोस्टली बेवरेजेस डिस्ट्रीब्यूशन शिप। कभी आप किसी कोक या पेप्सी डिस्ट्रीब्यूशन शिप में विजिट करें तो वहां आपको ना ये फोक लिफ्ट जरूर नजर आएगी। ये फोक लिफ्टर बेसिकली ना ये बड़े बड़े पैलेट्स को अपने आगे, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये पिक करने से बड़ी पावर होती है, तो ये बड़े बड़े पैलेट्स को इजीली पिक करके ट्रक के अंदर लोड कर देता है। ये बॉक्स ट्रक का हिस्सा नहीं है ये, बल्कि जो शिपर होता है ना, अगर शिपर का लोड कुछ इस टाइप का है कि वो फोक लिफ्ट के बगैर शिफ्ट नहीं हो सकता, तो ये बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज होती हैं उनके पास ये फोक लिफ्टर मौजूद होते हैं, और वो खुद ही लोड कैरी करके ट्रक के अंदर फिलअप कर देते हैं। फोक लिफ्ट बेसिकली सेव टाइम, लिफ्ट हैवी पैलेट्स, लोड्स क्विकली, मतलब लोड क्विकली जल्दी आपको ना ट्रक को फिलअप कर देता है लोड से। अब नीचे आ रहा है जी लोड बार्स। ये है लोड बार्स, बेसिकली है टू सिक्योर लोड, रेजिस्ट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ फ्रेट। यानी आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये किस्म का एक्सटेंडेबल एक रॉड होता है। ये जब आपका लोड कुछ इस टाइप का हो जो कि मूव होता हो, या जैसे ट्रक को बार बार ब्रेक्स लगती हो, ट्रक किसी हाइट पे जा रहा हो और आपको डर हो कि लोड जो है ना पीछे की तरफ स्लिप हो जाएगा और डोर तोड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो उसे ब्लॉक करने के लिए, तो लोड को रोकने के लिए पीछे इस तरह के बार्स लगाए जाते हैं। मतलब जब लोड आपके कंटेनर के अंदर या आपके बॉक्स ट्रक या ड्राइव वैन या कोई भी ट्रक आप जो मतलब लोड कर रहे हैं और जब अंदर लोड सारा फिलअप हो जाए, तो एंड में सम टाइम इस तरह के ये बार्स लगाए जाते हैं जिसके थ्रू वो लोड जो है वो सिक्योर हो जाता है, मूव नहीं करता, शेक नहीं करता। कुछ अंदर मतलब सेंसिटिव क्रॉकरी भी होती है, सेंसिटिव कुछ शीशे का मटेरियल भी होता है, कुछ भी जो हिलने से टूट सकता है, तो उसको सेव करने के लिए, उसको मतलब शेक ना होने से बचाने के लिए ये पीछे इस तरह के बार्स लगाए जाते हैं ताकि वो लोड जो है ना वो सेव हो जाए बिल्कुल, तो शेक ना हो, मूव ना हो, टूटे ना। ये है जी लोड स्ट्रैप। अब ये जो हम बात कर रहे थे फ्लैट बेड के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, तो ये लाइक एक बेल्ट होती है, प्लास्टिक की बेल्ट, और आगे से मतलब बेल्ट की तरह होती है। इसमें जो पीछे फ्लैट बेड पे मोस्टली यूज होती है। फ्लैट बेड के साथ ना लेफ्ट राइट साइड पे ना हुक लगे होते हैं, हुक बने होते हैं। सम टाइम आप यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ बड़े बड़े ट्रॉलर जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर होते हैं, उनकी ना पीछे जहाँ पे सरिया और सीमेंट वगैरह वो कैरी करते हैं, तो वो भी इस तरह के बेल्ट यहाँ पाकिस्तान में भी यूज करते हैं। ये एक लेफ्ट साइड हुक से लेकर राइट साइड वाले हुक तक इसको टाइट करके बांध देते हैं। इससे जो वो लोड है, वो फ्रेट है, वो हिलता नहीं है, शेक नहीं होता, गिरता नहीं है। तो ये फ्लैट बेड के लिए मोस्टली जो है ना ब्रोकर आपसे पूछता है। जो भी ओपन ट्रेलर होगा उसके बारे में, जो भी ओपन ट्रेलर होगा लाइक हॉट शॉट है, चाहे वो फ्लैट बेड है, पावर ओनली के पीछे ट्रॉलर लगा हुआ है, तो ये आपसे ना ब्रोकर जरूर पूछेगा कि इसको इस तरह से ना मतलब आपके पास लोड स्ट्रैप्स हैं जिससे आपके लोड को कवर अप कर सकते हैं। चेन एंड बाइंडर्स, a smart way to secure cargo for transport and maximize freight safety। ये होते हैं चेन और बाइंडर्स।
ये चेन और बाइंडर्स, ये सारी चीज़ें मोस्टली ना ये फ्लैट बेड वालों के पास होती हैं, क्योंकि उनके पीछे स्पेस सारी ओपन होती है। ये देखें ना, फ्लैट बेड के ऊपर उसने एक ट्रैक्टर आई थिंक उसने कैरी किया हुआ है, तो जो मूविंग और शेकिंग और कुछ ओपन चीज़ें ऐसे पीछे फ्लैट बेड पे आप कैरी करते हैं, मशीनरी वगैरह, तो उनको होल्ड करने के लिए, उनको टाइटली बांधने के लिए, तो वहाँ पे रस्सियों का इस्तेमाल कम होता है, वहाँ पे इन चेन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में लोकली हम लोग रस्सियों का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यूएसए में ये चेन्स जो है ना, ये आपको चेन नज़र आ रही हैं, ये चेन्स के थ्रू बांधा जाता है और नीचे जो है ना ये हुक है, इससे इस चेन को टाइट किया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वो टाइट करके बांध रहा है इसको, तो इसी तरह से ना ये वहाँ पे चेन्स यूज़ होती हैं और इनको बेसिकली कहा जाता है चेन एंड बाइंडर्स। यानी चेन तो चेन है और ये बाइंडर होती है उसको बाइंड करने वाला। टॉप्स टू सिक्योर कमोडिटी फ्रॉम बैड वेदर, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। इसको हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में तरपाल कहते हैं। यहाँ पे अक्सर आपने रेत वाली ट्रैक्टर ट्रॉली जो जा रही होती हैं बाजार में, पीछे उनके रेत कैरी होती है, तो उन्होंने ये तरपाल डाली होती है। ये सम टाइम कुछ सीमेंट कैरी करके जा रहे हैं, ये सम टाइम कोई मतलब कचरा कैरी करके जा रहे हैं जो कि हवा से उड़ने का डर हो, तो उनके ऊपर ये तरपाल होती है। अगर ये तरपाल पाकिस्तान में ट्रक वाले पीछे कैरी ना करें, ये बांधे ना रेत के ऊपर, तो उनको फाइन हो जाता है, क्योंकि रेत पीछे उड़ रही होती है, पीछे बाइक की गाड़ी वाले आ रहे होते हैं और उनकी आंखों में ये रेत जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खदशा होता है। तो इसीलिए पाकिस्तान में बेसिकली इस टॉप्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। बट इन यूएस फ्रॉम बैड वेदर, उसको सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कमोडिटी को, तो ये टॉप्स इस्तेमाल होती हैं। ये टॉप्स का यूज आपको दूसरे फ्लैट बेड पे नजर आ रहा होगा। ये भी मोस्टली फ्लैट बेड के लिए है कि नीचे कमोडिटी होती है, उसके ऊपर टॉप्स को कवर किया जाता है, फिर उसके ऊपर उसको चेन से कवर किया जाता है। तो इस तरह जो है ना ये टॉप्स पे इस्तेमाल होते हैं। ये टॉप्स हो गए, चेन्स हो गई, और ये बेल्ट्स हो गई, लोड स्ट्रैप्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है ना ये बेसिकली ओपन फ्लैट बेड के लिए, ट्रेलर के लिए, हॉट शॉट के लिए बेसिकली यूज होती हैं। हॉट शॉट और फ्लैट बेड वाले के पास ये चीज़ें ज़रूर होंगी। अच्छा, ये फ्लोर लोडेड वर्सेस पैलेटाइज्ड। अब ये फ्लोर लोडेड वर्सेस पैलेटाइज्ड जो है ना, इसको हम कहते हैं FCL पैलेटाइज्ड, मतलब इसे कहते हैं कि फुल कंटेनर लोडेड पैलेटाइज्ड, और ये FCL फ्लोर लोडेड का मतलब है फुल कंटेनर लोडेड। ये आपका सिंपल मतलब जो लोड हुआ है। अब इसमें ये दोनों आपको कैबिन नजर आ रही हैं, ये ड्राई वैन भी हो सकती है, ये बॉक्स ट्रक भी हो सकता है, दोनों पिक्चर्स, ये ड्राई वैन भी हो सकते हैं, ये बॉक्स ट्रक भी हो सकते हैं। अब इनके जो डोर्स है ना, ये स्विंग डोर है, देखेंगे लेफ्ट राइट डोर ओपन हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट राइट डोर ओपन हुआ है। नीचे बल्कि पिक्चर में आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा, नीचे आके देखते हैं तो ये देखें जी, ये कंटेनर के डोर जो है ना वो लेफ्ट राइट ओपन हुए हैं। अब इसके अंदर ये पैलेट पड़े हुए हैं, ये 4 जो आपको नजर आ रहे हैं ये पैलेट है, और ये कंप्लीट इस तरह बॉक्सेस के साथ पैक हुआ हुआ है। ये इसके फ्लोर के ऊपर सारी चीजें पड़ी हुई हैं और ये पैलेट में पड़ा हुआ है। अब ये पैलेट कैरी कैसे करके डालते हैं, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, पैलेट जैक के थ्रू, इसके थ्रू इस लोड को कैरी किया जाता है और उसको कंटेनर के अंदर शिफ्ट किया जाता है। अब ये देखें, ये मेरे ख्याल से जो मैं पिक्चर देख रहा हूँ ये डॉक हाइट है, मतलब ये एक शेपर का वेयर हाउस है और ये उसके आगे आके बॉक्स ट्रक लगा हुआ है उसकी डॉक हाइट पे, मतलब उसकी एक हाइट पे एक ये लोड पड़ा हुआ है और ट्रक पीछे रिवर्स आके लगा हुआ है और उसके डोर ओपन हुए हैं और ये पैलेट जैक के थ्रू ये लोड कैरी करके उसके अंदर डाला जा रहा है। इसे कहते हैं डॉक हाइट, मतलब ये डॉक पे आके लगा हुआ है। और दूसरी पिक्चर में भी आई थिंक सेम ऐसे ही है कि एक डॉक के ऊपर ट्रक आके लगा हुआ है, क्योंकि नीचे मुझे लेंथ और नजर आ रही है साइड से, और ये कंटेनर खुला हुआ है और उसके अंदर लोड कैरी हो रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों का होना ना बहुत ज़रूरी है आपके जब आप कैरियर को मैच्योर कर रहे होते हैं और उसके साथ उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों का पूछना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कैरियर से पूछेंगे कि उसके पास ये सारे टूल्स मौजूद हैं। अगर वो पहले तो आप उसे पूछेंगे ना कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट यू हैव, व्हाट ट्रक बेसिकली ही इज यूजिंग टू गेट लोड्स, तो जब वो ट्रक के बारे में बताएगा कि उसके पास पावर ओनली है, तो आप उससे पूछेंगे कि उसके पास पावर ओनली कौन सा है, स्लीपर है या डे कैब है, वो लॉन्ग हॉलर है या शॉर्ट हॉलर है। फिर आप उससे पूछेंगे कि वो पीछे क्या कैरी करना चाहता है, हुक एंड ड्रॉप लेना चाहता है, फ्लैट बेड लेना चाहता है, या वो पीछे कोई ड्राइवर लेना चाहता है, किस तरह के लोड लेना पसंद करता है। अगर आपके कैरियर के पास ऑलरेडी जो है ना वो फ्लैट बेड या कोई रीफर मौजूद है, तो आप फिर उससे उसके रीफर का पूछेंगे कि प्लस में है या माइनस में है। फ्लैट बेड अगर कोई मौजूद है तो फिर आप उससे सारे इन टूल्स का पूछेंगे कि आपके पास टॉप्स हैं, स्ट्रैप्स हैं, चेन और बाइंडर्स हैं, ये सब नेसेसरी होती हैं फ्लैट बेड के लिए, वो आपको बताएगा, क्योंकि उसके बगैर ब्रोकर आपको लोड नहीं देगा। तो ये सारे टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन टूल्स के बारे में जानना ज़रूरी है, पैलेट जैक के बारे में जानना ज़रूरी है, लिफ्ट किट के बारे में जानना ज़रूरी है। जो लिफ्ट किट है ये बॉक्स ट्रक का होना बहुत ज़रूरी है।
इसमें स्विंग डोर्स भी होते हैं, रोल अप डोर्स भी होते हैं। स्विंग डोर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि विंडो की तरह ओपन होते हैं, और जो रोल अप डोर होते हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो शॉप होती है उसका शटर ओपन होता है, उसकी तरह ऊपर रोल करके ऊपर ओपन होते हैं। ये फोकलिफ्ट है, ये बड़े बड़े शिपर्स होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पास ऑलरेडी ये फोकलिफ्ट होती है लोड कैरी करने के लिए। ये लोड बार्स होते हैं, इनको एंड में लगाया जाता है ताकि लोड जो है वो शेक ना करे, मूव ना करे, गिर ना जाए। ये लोड स्टॉप्स होते हैं, ये फ्लैट बेड मील्स होते हैं, बेल्ट्स होती हैं लेफ्ट राइट, इसको बांधा जाता है। चेन और बाइंडर्स होती हैं बेसिकली मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, काबू करने के लिए। और टॉप्स होते हैं, ये बेसिकली बैड वेदर से कंट्रोल करने के लिए होती हैं। तो ये चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, इन टूल्स का आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ों का। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।